हेलो दोस्तों। तो बहुत अच्छी खबर उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं कि अब उनका ज्वाइनिंग अब आ चुका है कि रोजगार मेला जो पहले 24 अप्रैल या 22 अप्रैल को बताया जा रहा था, इन दो डेट में से अब वो कहीं ना कहीं 26 अप्रैल को है और ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि किन किन को ज्वाइनिंग मिलेगी। देखिए, स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी जहां गवर्नमेंट ने यहां पर रिक्रूटमेंट किया है उन सभी को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ज्वाइनिंग लेटर देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखें अभी जो मामला कोर्ट में है उसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान न दें, जिनकी सिलेक्शन हुआ है वो, क्योंकि जब माननीय कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किन के बेसिस पे हुआ है, देखो वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल आपके ज्वाइनिंग लेटर वहीं रोजगार मेले में मिलेंगे। लेकिन अब सबसे पॉइंट ये है बड़ा कि ये रोजगार मेला लगेगा कहाँ। देखिए, रोजगार मेला पूरे इंडिया में लगता है, 45-46 जगह होंगी पूरे इंडिया में जहां जहां पे रोजगार मेला लगेगा। लेकिन अब आपको कौन से रोजगार मेले में जाना होगा, मतलब किस राज्य में कहां पे जाना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप अगर सीजीएल से सिलेक्टेड हुए हैं और आपकी जॉब दिल्ली में है, जबकि आप किसी और स्टेट से हैं, जैसे मानो आप हरियाणा से हैं और आपकी जॉब लगी है दिल्ली, जहां पे आपकी जॉब लगी है वो मेन पॉइंट है, और जहां पे जॉब लगी है तो उसके बेसिस पे जहां पे आपका सेंटर होगा वहीं पर आपको जाना होगा। तो जैसे यहां पे अगर आपकी जॉब दिल्ली में लगी है, आप एएसओ, सीएसएस, एमईए या किसी भी डिपार्टमेंट में है तो आपको दिल्ली जाना होगा, और उसके लिए इंटीमेशन आपको आएगा मेल पर। वो भी कितने, लगभग देखिए 10 दिन के आसपास पहले आ जाता है, तो लगभग 26 को है, तो मैं ये मान सकता हूं लगभग 16 से 20 के बीच, लगभग 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आपको आपकी ईमेल पर, मेल पर आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका रोजगार मेला में किस जगह पर कब आना है। उसमें टाइमिंग दोनों चीज लिखी होंगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है, अगर कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं जा पाता है किसी कारणवश, तो फिर क्या उसकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इस चीज को बिल्कुल घबराए नहीं। देखें, अगर जो कैंडिडेट जो नहीं जा पाता है, मानो रोजगार मेले में उसकी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है मेल पर और उसके बावजूद नहीं पहुंच पाता है, तो फिर भी उसकी मेल पर ज्वाइनिंग के लिए लेटर आएगा। वो सबको आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो गया है, जो रोजगार मेले में जिसने अटेंड किया है उसी की मेल आईडी पर आएगा, सबकी मेल आईडी पर आएगा। और अगर उसी दिन, जैसे मानो अभी आप 10 बजे था और आपने 12 बजे तक आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर लिया वो रोजगार मेले में, लेकिन उस दिन काफी टाइम लग जाता है, 2 से 3 घंटे। लेकिन सभी, जैसे 26 अप्रैल को है तो ज्यादातर बच्चे क्या होंगे 27 अप्रैल को क्या कर लेंगे, अपनी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कोर्ट केस भी मामला है। तो कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके 27 अप्रैल को आप ज्वाइनिंग कीजिए, उसमें चूक ना हो। क्योंकि अगर देखिए मामला बाद में क्या होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके अभी हाथ में जो है कि जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा 26 अप्रैल को, अगर आपने अटेंड किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। इसका 2 इफेक्ट होंगे। देखें, जब आप मानो आप 1700 कैंडिडेट हैं या मानो आप 500 कैंडिडेट हैं किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाले, और आपने सबसे पहले ज्वाइन किया, तो जब प्रमोशन होगा, समझ रहे हैं आप, जब प्रमोशन होगा तो सबसे पहले आपको काउंट किया जाएगा। मानो पहले 300 बच्चों का प्रमोशन हुआ, 300 कैंडिडेट्स का जिसने ज्वाइनिंग की थी, तो 300 में अगर आप शामिल हैं तो देखें आपको प्रमोशन पहले मिलेगा, उसके बाद प्रमोशन और कैंडिडेट को मिलेगा। तो इसलिए अगर ज्वाइनिंग मानो 26 अप्रैल को बिल्कुल आपको लेटर मिल जाता है ज्वाइनिंग, तो आप अगर हो सकता है तो 26 अप्रैल भी जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 26 अप्रैल आप नहीं जा सकते, और 27 अप्रैल को तो आपको जाना ही चाहिए। मतलब जब अगर उस दिन संडे है, अगर संडे नहीं हो तो कोई छुट्टी है, तो उससे नेक्स्ट डे आप बिल्कुल जा सकते हैं। पहली पॉइंट तो ये। तीसरा, आपकी ईमेल आईडी ही, अच्छा ये प्रोसेस तब है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। अभी वो लेट इसलिए हो चुका है क्योंकि कुछ रिवाइज कैंडिडेट जो रिजल्ट आया था, जिसको विदहेल्ड कैंडिडेट थे, उसकी वजह से जो विदहेल्ड कैंडिडेट थे ना, उनका रिजल्ट आया था कुछ,
तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट को दोबारा से क्या हो गया, स्टेट प्रेफरेंस मांगा गया, जैसे पोस्टल असिस्टेंट में, बाकी सब में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए इन सब के अलावा आपके माइंड में जो कोर्ट से संबंधित मामला चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मामला की 26 को इसलिए हुआ है कि कोर्ट में मामला है। जो कैट की हियरिंग है 22 अप्रैल को, या जो केस चल रहा है, उसकी वजह से ये रोजगार मेला 26 अप्रैल को नहीं हुआ है। ये उनका कोई आपसी क्या था, थोड़ा सा कई मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके कारण है, न कि ये कोर्ट के जो द्वारा जो नोटिस आया है उसके बेसिस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ज्वाइनिंग, आपको लेटर मिल जाएगा। आपकी ईमेल आईडी ही आपका क्या होगा, मेन सोर्स होगा जहां से आप ज्वाइनिंग लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो नहीं जाएगा तब भी मिलेगा ज्वाइनिंग, अगर जाएगा, बाकी हो सकता है आप जितना हो सके तो आपको जाना चाहिए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मानो आप, एक पॉइंट ये भी है, आप यूपी से हैं, ठीक है, और आपकी ज्वाइनिंग है साउथ में, आप साउथ में ज्वाइनिंग है, अभी आप केवल ज्वाइनिंग लेटर मतलब केवल रोजगार मेले में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे को आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना होगा। तो इसलिए पहले से आप वहां पे रोजगार मेले से पहले आपका इंटीमेशन जब आएगा, जैसे आपको पता चल जाएगा, आपको मेल आ गई आपका पास कि आपका रोजगार मेले में आना है, तो आप करीबन उससे 3 से 4 दिन पहले जाएं और वहां पे एडजस्ट करें अपने आप को कि आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो एकदम से दे, ऐसा तो है नहीं कि आप गए, आप स्टे किया और आपने ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप जाते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं आपको ये भी स्टेबल करना होगा कि आप एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप लगभग जब छुट्टी होगी नेक्स्ट डे, अगर मानो आपका स्टेट दूसरा है और नेक्स्ट डे छुट्टी जब होगी, नेक्स्ट वीक को या संडे को या कोई और हॉलीडे होता है, तभी आप अपने वापस आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको ये भी चीज को बड़ा ध्यान में रखना होगा। बाकी जिन जिन कैंडिडेट्स के पोस्ट प्रेफरेंस भरवा जा चुके हैं या डीवी स्टार्ट नहीं हुआ है या कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके लिए जरूर हम हेल्प करेंगे। और उसके अलावा कि आपकी मेल आईडी पर लगभग 26 के आसपास, 20 के आसपास, 26 को है रोजगार मेला, तो 20 के आसपास आपकी मेल आईडी पर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपने जो आपके जो रोजगार मेले में, कौन से रोजगार मेले में जाना है। अच्छा, ये भी है सिंपल कि आपके आसपास का जो रोजगार मेला होगा सबसे पास, उसी में आपको क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा।